हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और रहस्यमयी कथा के साथ में। जब शेषनाग ने पृथ्वी को उठाया एक अद्भुत कथा है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। क्या सच्ची में शेषनाग पर टिकी है पृथ्वी? सृष्टि की रचना के आरंभ में ब्रह्मा जी ने जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी का निर्माण किया। लेकिन पृथ्वी यानी भूमि पूरी तरह स्थिर नहीं हो पा रही थी। वो चारों ओर डोलती, हिलती और अस्थिर रहती। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, अगर पृथ्वी ही स्थिर नहीं हो तो जीव जंतुओं, पेड़ों, पौधों, मनुष्यों का अस्तित्व कैसे संभव होगा। उसी समय ब्रह्मा जी को याद आया, हिमालय की गुफाओं में एक दिव्य नाग तपस्या कर रहा है। वह थे अनंत शेषनाग, जिनके सहस्त्र फन थे और जिनकी शक्ति अनंत मानी जाती थी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब हम शेषनाग से प्रार्थना करेंगे। ब्रह्मा जी ने की प्रार्थना। ब्रह्मा जी शेषनाग के पास पहुंचे और बोले, हे महाराज नागराज, यह सृष्टि तुम्हारी सहायता के बिना अधूरी है। क्या तुम इस पृथ्वी को धारण कर सकते हो? तभी शेषनाग ने आंखें खोली, सिर झुकाया और कहा, यदि ये कार्य प्रभु की सेवा में है तो मैं न केवल सिर बल्कि अपनी सारी शक्ति धरती के लिए अर्पित कर दूंगा। उसी समय शेषनाग ने पृथ्वी को उठाया। फिर शेषनाग ने अपने सहस्त्र फनों को फैलाया और उस पर पृथ्वी को धारण कर लिया। उस दिन से लेकर आज तक कहा जाता है कि यह पृथ्वी शेषनाग के फनों पर ही टिकी हुई है। अगर पुराणों की माने तो पुराणों के अनुसार जब भी पृथ्वी कांपती है या जब भी भूकंप आता है तो लोग मानते हैं शायद शेषनाग ने करवट बदली है। पृथ्वी जीवन का बोझ, शेषनाग धैर्य, सेवा, त्याग और विनम्रता का प्रतीक है। फन बुद्धि और सहनशीलता। संसार को धारण करने वाले हमेशा दिखते नहीं, लेकिन वो सबसे महान होते हैं। जो बिना बोले सेवा करता है वही सच में सृष्टि का आधार बनता है। और हर युग में भगवान को भी एक शेषनाग की जरूरत होती है। याद रखिए, शक्ति दिखाने से नहीं, थामने से आती है। जैसे शेषनाग ने दुनिया को थामा, वैसे ही हम भी किसी की दुनिया थाम सकते हैं। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। फिर मिलेंगे अगली रहस्यमयी और भक्तिपूर्ण कथा के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।